मिक्कू की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज मैं फिर से आपके लिए एक और मज़ेदार कहानी लेकर आ गया हूँ। चलिए सुनते हैं। तो दोस्तों ये है एक छोटा सा गांव रामपुर, जहाँ बहुत खुशहाली है, हरियाली है और लोग बहुत प्यार से रहते हैं। इसी गांव में रहता है हरिया अपने छोटे से परिवार के साथ। हरिया एक बहुत ही ईमानदार और सज्जन पुरुष है। उसने बड़ी मेहनत से अपने बेटों को बड़ा किया, उनकी शादी की। गांव में सब लोग उनकी बहुत तारीफ करते हैं और उन्हें बहुत मानते हैं। और उनके साथ रहती हैं उनकी पत्नी सुषमा, जो बहुत ही सीधी है। हरिया का बड़ा बेटा राम, जो कि शहर में नौकरी करता है, और उसकी पत्नी भी शहर में ही नौकरी करती है। दोनों गांव में नहीं रहते हैं, वो दोनों शहर में रहते हैं। हरिया का छोटा बेटा लक्ष्मण, जो अपनी पत्नी सुमन के साथ अपने माता पिता के साथ ही रहता है, और वह गांव में ही रहकर खेती करता है। ऐसे ही सब चलता रहता है। बड़ा बेटा राम शहर में नौकरी करता है और वह गांव में कभी कभार ही अपने माता पिता की खबर लेने आता है। अब उधर शहर में राम की नौकरी छूट जाती है और वह बहुत परेशान हो रहा था कि एक तो मैं शहर में रहता हूँ, अब क्या होगा, सब कैसे होगा। वह ये सोच सोचकर बहुत परेशान हो रहा था। इतनी महंगाई है यहाँ पर। ऐसे सब में उसकी और उसकी पत्नी के बीच झगड़े भी शुरू हो जाते हैं कि तुम क्या करते हो, सिर्फ मेरी नौकरी से घर नहीं चलेगा। इन सब के बीच एक बार राम का दोस्त उसके घर आता है उसको समझाने के लिए। देख यार, परेशान होने से तो कुछ नहीं होगा, इसका तो हल निकालना पड़ेगा। तेरे पास गांव में काफी जमीन है, क्यों ना तू गांव जाकर उस जमीन को बेच दे और यहाँ शहर में आकर अपना एक नया कारोबार शुरू कर। इस पर राम कहता है, यार मैं कर तो लूं, पर मेरे बाबूजी नहीं मानेंगे, वो मुझे जमीन नहीं बेचने देंगे। इस पर उसकी पत्नी भी अपनी राय देती है और कहती है, जब हमारे पास ज़मीन है और हम वहाँ जाकर नहीं रहते हैं, तो क्यों ना हम भी अपनी ज़मीन बेच दें। और भैया ठीक ही तो कह रहे हैं कि वो ज़मीन हमारे किस काम की, हम यहाँ आकर अपना कारोबार करेंगे। चलो फिर देखते। अब राम अपनी पत्नी को लेकर गांव की ओर निकल पड़ा और वह गांव सिर्फ अपनी ज़मीन बेचने के मकसद से ही गया था। वहां बाहर बैठी उसकी माँ उसको देखकर दौड़ते हुए आती है। अरे बेटा राम, ये तुम ही हो ना? अरे देखिए, सुनते हैं, देखिए कौन आया है। अरे देखिए ना, देखो तो सही कौन आया। मेरा बेटा राम आया है। फिर राम दौड़ते हुए अपने पिताजी के गले लगता है। पिता, बताओ बेटा, कैसे हो तुम? इतने दिनों बाद हम तुम्हें बहुत याद करते हैं, तुम हर महीने क्यों नहीं आते? अरे बहू, चलो बेटा, ये दोनों बाप बेटा तो ऐसे ही बातें करते रहेंगे। चलो मैं तुम्हें सुमन बहू से मिलवाती हूँ। अरे सुमन बहू, कहाँ हो? देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। तुम्हारी जिठानी आई है, आओ तो ज़रा मिलो इससे। अरे जिठानी जी, कैसी हैं आप? अरे बेटा, तुम लोग बैठकर बात करो, मैं ज़रा बाहर गायों को देखती हूँ, वो क्या कर रही हैं। और बताओ सुमन, तुम कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ। और बच्चे कहाँ हैं? वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? बच्चे स्कूल गए हैं, आते ही होंगे। और आप सोनू को क्यों नहीं लेकर आई? बच्चे अपने बड़े भाई को देखकर काफी खुश होते। अरे सुमन, मैं सोनू को ज़रूर लेकर आती, पर उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसीलिए वो खुद ही नहीं आया। और उसका गांव में मन भी तो बहुत कम लगता है। पिताजी, मैंने सुना है इस बार फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है। अरे नहीं बेटा, तुमने गलत सुना है, फसल तो बहुत अच्छी हुई है। तुम्हारा भाई मेहनत भी काफ़ी करता है। मैं तो कहता हूँ तुम भी बहू को और पोते को लेकर गांव में ही आ जाओ, शहर में तो कुछ नहीं रखा है।
नहीं नहीं पिताजी, आप लोग ही मेरे साथ शहर चलिए। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, ना ही कोई सुविधाएं हैं। मैं तो कहता हूँ यहाँ की जमीन बेचकर शहर में कुछ बड़ा कारोबार करते हैं। अरे नहीं बेटा, हम तो शहर नहीं जाएंगे, और हाँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मैं ये ज़मीन नहीं बेचूंगा। जाओ बेटा, मुंह हाथ धोकर खाना खा लो, थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। अरे सीता, मुझे नहीं लगता पिताजी जमीन बेचेंगे। वो बिल्कुल भी हाँ नहीं करेंगे। उन्होंने मना कर दिया जमीन बेचने के लिए। चलो हम यहाँ से चलते हैं, हम कुछ और कर लेंगे शहर में जाकर। तो सेकंड पार्ट में मिलते हैं दोस्तों, कैसे राम अपनी ज़मीन लेकर शहर जाता है या नहीं जाता है। आगे के लिए देखिए सेकंड पार्ट।